कोई व्यक्ति आपके पास किस तरह आए, किस तरह बैठे, सांस की गति कैसी रखे, आंखें खुली रखे या बंद, कभी लगता है कि आपके ओर से आने वाली अदृश्य तरंगों को ग्रहण करने में कोई बाधा आ जाती और वे तरंगें बाहर ही रह जाती। उन्हें ग्रहण करने के योग कोई स्वयं को कैसे बनाए, कृपा पूर्वक इस संबंध में हमें उपदेश दें। पूछा है समाधि ने। प्रश्न महत्वपूर्ण है, सभी के काम का है। पहली बात, जो व्यक्ति कुछ लेने की भावना से आएगा वो चूक जाएगा। वहीं सबसे बड़ी कठिनाई है, लोभ बाधा बन जाता है। तो पहली तो आधारभूत बात यह है कि यहां मेरे पास कुछ लेने की भावना से मत आना। लेने की भावना का तनाव भीतर रहा तो वही तनाव तरंगों को प्रविष्ट नहीं होने देता। तब तुम सुनने में कम उत्सुक हो, लेने में ज्यादा उत्सुक हो। तब तुम यहां नहीं हो, तुम्हारा मन भविष्य में चला गया, परिणाम में, कि कितना इकट्ठा कर लूं, कितना पा लूं, कितनी इन तरंगों को समेट लूं, कितना इस प्रसाद को अपने हृदय में भर लूं। चूक जाओगे। मुझे तो ऐसे सुनना जैसे कोई पक्षियों के गीत को सुनता है। लेने को कुछ भी नहीं है, तब मिलेगा बहुत, तब अपरंपार मिलेगा, तब तुम भर जाओगे। लेने आए खाली हाथ लौट जाओगे। तुम्हारी तकलीफ भी मैं समझता हूं, क्योंकि जब मिलता है तो लेने का मन पैदा होता और लेने का मन पैदा होता है। तुम्हारी अड़चन मुझे साफ है। ऐसा मत सोचना कि तुम्हारी अड़चन मेरे ख्याल में नहीं है। जहां मिलता है वहां मन होता है और ले ले, और लेने के कारण जो मिलने वाला था वह तो मिलेगा नहीं, जो मिलता था वह भी चूक जाएगा। तो सबसे बड़ी बात है लोभ को छोड़ के आना। मेरे साथ आनंदित हो, मेरे उत्सव में सम्मिलित हो, लेकिन उत्सव से कुछ लेने का भाव मन में रखो ही मत। लेने की भावना से ही संसार पैदा हो जाता है, वही तो वासना है, और वासना दुष्पूर है। पहली बात, यहां ऐसे बैठो खाली, न कुछ लेना न कुछ देना। सुबह का सूरज निकला है, खाली तुमने उसके दर्शन किए। रात चांद उगा है, तुमने आंखें उठा के आकाश में उसके सौंदर्य को देखा। लेना क्या है? ले क्या लोगे? लेने की वृत्ति को गुंजाइश कहां है? पक्षी गीत गा रहे या कि जलप्रपात की मरमर ध्वनि या कि नदी की कलकल ध्वनि सुनाई पड़ रही। लेने को क्या है? डूबने को कुछ है, लेने को कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं जिस पर तुम मुट्ठी बांध लो। मुट्ठी बांधी कि चूके, मुट्ठी खुली रहे तो भर जाएगी। धीरे धीरे इस बात की तरफ अपने को राजी करो। तो यहां ऐसे बैठो खाली, रिक्त, भविष्य की कोई चिंता नहीं, विचार नहीं। जो यहां घट रहा है मेरी मौजूदगी में सम्मिलित हो जाओ। तुम्हारी मौजूदगी और मेरी मौजूदगी मिल जाए तो तरंगें प्रविष्ट हो जाएंगी। वे तुम्हारे अंतरतम तक को नचा देंगी, उल्लास पैदा होगा, अपूर्व प्रतीतियां होंगी। मगर जब मैं कह रहा हूं अपूर्व प्रतीतियां होंगी तो सावधान, तुम्हारा मन कहीं ये ना कहने लगे कि यही तो हम चाहते हैं। अपूर्व प्रतीतियां चाहिए, अनूठे अनुभव चाहिए, इसी के लिए तो आए, फिर तुम चूके। ये बड़ी दुविधा की बात है। जीसस ने कहा है
जो बचाएगा खो देगा, जो खो देगा बचा लेगा। पहली बात। दूसरी बात, यहां जब तुम बैठो तो शिथिल बैठो, शिथिल गात, तने हुए नहीं, अकड़े हुए नहीं, कहीं जा तो रहे नहीं। हम दौड़ने की तो कोई जरूरत नहीं है, इसलिए तैयार होने का कोई कारण नहीं है। शांत बैठे, शिथिल बैठे, डूब रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं, विश्राम में बैठो। आश्रम का अर्थ ही यही है कि जहां जाके तुम विश्राम से बैठ सको, जहां व्यवसाय नहीं है, जहां आपाधापी नहीं है। यहां तुमसे मैं कुछ करने को नहीं कह रहा हूं कि तुम कुछ करो, सारी शिक्षा न करने की है, अक्रिया की है। करते तो तुम बहुत हो, कर करके तो चूके हो, कर करके तो सब नष्ट किया, जन्मों जन्मों से कर रहे हो। यहां घड़ी भर जब मेरे पास होते हो तो कुछ मत करो। जैसे छोटे बच्चे खिलौनों से खेलते ऐसे तुम बैठ जाओ। ये जो शब्द मैं तुमसे बोल रहा हूं खिलौने, इनसे खेल लो, भूल जाओ आगा पीछा, शिथिल गात, हल्के, तने हुए नहीं। विद्यार्थी की तरह मत बैठो यहां। सीखने को यहां क्या है? यहां तो कुछ अनसीखा करना है, कुछ भूलना है, यहां कुछ विस्मरण करना है, याद नहीं करना। तो एक तो याद करने का ढंग होता है, तब आदमी तना बैठता है कि कोई बात चूक ना जाए। यहां तो तुम बिल्कुल शांत बैठो, हल्के, शिथिल, विश्राम में। एक विराम की दशा हो मन की। फिर उस विराम की दशा में आंखें खुली रहें तो ठीक, बंद हो जाएं तो ठीक। तुम कौन बीच में आंखें खोलने वाले या बंद करने वाले? तुमने अगर खोल के रखी तो तनाव हो जाएगा, तुमने अगर बंद कर ली तो तनाव हो जाएगा। तुमने कुछ भी किया तो तनाव आ जाता है। करता आया कि तनाव आया। आंखें बंद हो जाएं सुनते सुनते, कभी तो बंद हो जाने दो। यहां तक भी कभी कभी सुनते अगर झपकी लग जाए तो लग जाने दो, क्योंकि अगर वही उपयोगी है तो वही होगा। कभी कभी विश्राम की ऐसी दशा आ सकती है कि तुम तंद्रा में खो गए, लेकिन जो तुम होश में जाग के ना पा सकते वो तंद्रा में मिल जाए। शायद तुम्हारी नींद में ज्यादा सरलता से तरंगें प्रवेश कर जाएं, क्योंकि तुम द्वार पर पहरेदार की तरह बैठे ना होगे। इसलिए तुम अपने तरफ से नियंत्रण मत करो। आंख खुली तो ठीक, आंख बंद हो गई तो ठीक, झपकी भी लग गई तो भी ठीक। मैं तो बरस रहा हूं, तुम झपकी भी लग गई कोई हर्जा नहीं। तुम और साधु सन्यासियों के पास जाओगे तो वो कहेंगे कि झपकी कभी भूल के नहीं, जागे रहना, आंखें खुली रखना। यहां मैं कुछ तुम्हें और ही सिखा रहा हूं, वो भिन्न है। यहां मैं तुम्हें विश्राम सिखा रहा हूं। अक्सर ऐसा हो जाएगा कि तना हुआ मन जब तुम ढीला छोड़ दोगे तो कभी कभी आंख भी बंद हो जाएगी, कभी कभी आंख बंद करके जागे भी रहोगे, कभी कभी आंख बंद करके सो भी जाओगे, कोई हर्जा नहीं। स्नान तुम्हारा तब भी होगा। कभी नींद खुल जाए तो ठीक, बंद हो जाए तो ठीक। सहज होने दो, स्वस्फूर्णा से चलने दो जीवन की धारा को। 1 घंटा 1.5 घंटा जब तुम मेरे पास हो तब तो कम से कम तुम ऐसे सरल हो जाओ जैसा कि प्रकृति चाहती है कि तुम हो, वृक्षों की भांति। हवा आई तो वृक्ष को बायां झुका गई तो वृक्ष बाएं झुक जाता। वो ये तो नहीं कहता कि मैं नहीं झुकूंगा। हवा आई दाएं झुका गई तो दाएं झुक जाता है। कुछ पत्ते गिर गए हवा के झोंके में तो गिर जाते हैं, वृक्ष रोक तो नहीं देता। ऐसे ही तुम हो जाओ, इधर झुकाऊं इधर झुक जाओ, उधर झुकाऊं उधर झुक जाओ। ये तो शरीर की बात हुई, ऐसी ही स्थिति मन की भी हो। जब मैं कुछ बोल रहा हूं तो तुम भीतर ये मत सोचो कि ठीक कि गलत। यहां ठीक गलत का हिसाब किसको है? तुम्हें कोई निर्णायक बना के बिठाया भी नहीं है।
तुम कोई मेरी परीक्षा लेने आए भी नहीं हो। परीक्षा लेने आए तो तुम आए ही नहीं, तो तुम ना आते तो अच्छा था। तुम नाहक अपना समय खराब कर रहे हो। और एक जगह रोक रखी जहां कोई और होता तो शायद ज्यादा डूबता। ऐसा अनाचार ना करो। यहां जो मैं कह रहा हूं ये ठीक है या गलत है, इसके हिसाब में ही मत पड़ो। ना तो ये ठीक है ना ये गलत है। असल में जो मैं कह रहा हूं वो तो प्रयोजन ही नहीं है। कहना तो सिर्फ बहाना है ताकि तुम्हारा मन इस बहाने में उलझ जाए, और मन इतना उलझ जाए कि तुम्हारे हृदय से मेरा सीधा मिलन होने लगे। जब मन बिल्कुल उलझा होता है, तल्लीन होता है, तो हृदय के द्वार खुल जाते। जब मन तल्लीन नहीं होता तो हृदय के द्वार पर खड़ा रहता है संगीन लिए पहरेदार की तरह। वो हर कुछ भीतर नहीं जाने देता, वो डरा हुआ है। मन तो बहुत भयभीत है, हृदय बहुत साहसी है, मन बहुत कायर है। तो मन एक एक चीज को जांच के भीतर जाने देता, कौन अपना नहीं, कौन हमारे सास से बात मेल खाती है, कौन मेल नहीं खाती है, कौन सा सत्य जो हम अब तक मानते रहे उसके अनुकूल पड़ता है कि प्रतिकूल पड़ता है। मन तो ऐसी हिसाब किताब लगाता रहता। मन बड़ा हिसाबी किताबी। अगर तुम इस हिसाब किताब में पड़े तो समय तुमने व्यर्थ ही गंवा दिया। ये सत्संग है, यहां कोई चर्चा ही नहीं चल रही है। चर्चा तो ऊपर ऊपर है। कुछ लोग हैं जो चर्चा सुनने आए, ठीक है, वो चर्चा सुन के चले जाएंगे। उन्होंने कचरा बटोला, वो व्यर्थ को संभाल के ले गए। कुछ और हैं जो सत्संग को आए, उन्हें इससे कुछ लेना देना नहीं कि मैं जो कह रहा हूं वो ठीक है कि गलत, सुन रहे हैं। अगर तुम इतने निर्विचार से सुन सको, निष्पक्ष होकर सुन सको, निर्णायक ना बनो, तो अचानक तुम पाओगे जो सच है वो दिखाई पड़ता है कि सच है, जो सच नहीं है वो दिखाई पड़ता है कि सच नहीं है। ये इतना स्पष्ट हो जाता है उस उजली दशा में, मन की उस उजियारी दशा में जहां तुम विचार नहीं कर रहे, विचार का धुआं नहीं है। वहां ये बात इतनी साफ हो जाती, सत्य सीधा दिखाई पड़ जाता है कि सत्य है। तुम्हें सोचना नहीं पड़ता कि है सत्य या नहीं। तुम सोचोगे भी कैसे? तुम्हें सत्य का कुछ पता है? तुम किस आधार पर सोचोगे? मेरे पास जो लोग सोचते बैठे रहते हैं वो चूक जाते हैं। कई दफा तो ऐसा हो जाता है कि वर्षों हो गए उन्हें मुझे सुनते, लेकिन वो चूकते चले जाते हैं। वो सोच रहे हैं, उन्होंने छोड़ा नहीं है मेरे साथ अपने को, उन्होंने मेरा हाथ हाथ में नहीं लिया है। कुछ तो ऐसे एक सन्यास भी ले लिया तो भी मेरे हाथ में उनका हाथ नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि उनका हाथ तुम्हें मेरे हाथ में दिखाई पड़ता होगा, लेकिन उन्होंने अपना हाथ मेरे हाथ में छोड़ा नहीं। अगर मौका उनको लगे कि कुछ गलत बात हो रही तो अपना हाथ तत्क्षण खींच लेते। मेरे हाथ में छोड़ा नहीं है, गलत और सही सबके संगी साथी नहीं है, चुन चुन के जो उन्हें ठीक लगता है। इसका मतलब हुआ शिष्यत्व अभी पैदा नहीं हुआ, विद्यार्थी हैं, शिष्य नहीं है। तो ऐसे लोग तो चूकते चले जाएंगे। तो समाधि को मैं कहूंगा कि इस भांति सुन कि तुझे कुछ निर्णय करने की जरूरत ही नहीं। जहां निर्णय नहीं करना है वहां चित्त शांत हो जाता है, द्वंद्व बंद हो जाता है। उस निर्द्वंद दशा में जो सत्य है सत्य जैसा दिखाई पड़ता है, जो असत्य है असत्य जैसा दिखाई पड़ता है। तुम्हें कुछ सोच विचार नहीं करना पड़ता, वह दर्शन है। और जहां दर्शन है वहीं क्रांति है। पूछा है कि कभी कभी ऐसा लगता है कि अदृश्य तरंगें आती लेकिन कुछ बाधा पड़ जाती। इन चीजों से बाधा पड़ती होगी, या तो सोच विचार आ जाता होगा, या लोभ आ जाता होगा, या अहंकार आ जाता होगा कि ये बात तो मेरे खिलाफ है, इसको कैसे मानूं, या तुम्हारी पुरानी धारणाएं बीच में आकर खड़ी हो जाती होंगी। शिथिलगात बिना किसी लोभ के, बिना निर्णायक बने
सुन सको तो समर्पण में सुना। और तब तुम्हारे जीवन में एक बड़ा चकित कर देने वाले सत्य का अवतरण होगा कि सोच विचार कर कर के जब इतना समय गंवाया तब सत्य दिखाई नहीं पड़ता था। अब बिना किसी बात को गंवाए, बिना किसी ऊर्जा को गंवाए सत्य दिखाई पड़ता है। आंख चाहिए सत्य को देखने के लिए, और आंख तब भी होती है जब तुम निर्मल हो। तो हिंदू की तरह मत सुनो, मुसलमान की तरह मत सुनो, सिख की तरह मत सुनो, सिर्फ सुनो। और धीरे धीरे तुम्हें यह भी दिखाई पड़ने लगेगा कि जो मैं कह रहा हूं वो तो प्रयोजन नहीं है, प्रयोजन कुछ और है, कहना तो बहाना है। और जिस दिन तुम्हें मेरा प्रयोजन दिखाई पड़ने लगेगा कुछ और, एक आदान प्रदान है ऊर्जा का ऊर्जा से, हृदय का हृदय से, जिस दिन उस आदान प्रदान का सेतु तुम्हें स्पष्ट हो जाएगा, उस दिन तुम हंसोगे कि नाहक जो हम सुनते थे उस पर हमने इतना समय गंवाया, ठीक कि गलत, ऐसा क्यों कहा, वैसा क्यों कहा, वो तो प्रयोजन ही नहीं था। छोटे बच्चों की किताबें देखी, छोटे बच्चों की किताबों में रंगीन तस्वीरें रखनी पड़ती, बड़ी बड़ी तस्वीरें रखनी पड़ती। आम तो पूरा पृष्ठ आम की तस्वीर से भरना पड़ता है, क्योंकि बच्चा अभी आम की तस्वीर समझ सकता, आम शब्द को तो देर है भी समझने में, तस्वीर के बहाने आम को समझेगा। फिर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगेगा आम की तस्वीर छोटी होने लगती, फिर जैसे ही बच्चा बड़ा हो गया, पढ़ने में कुशल हो गया, आम की तस्वीर विदा हो गई। पहले पढ़ता था आम का, अब आम को छोड़ देगा, अब सीधा आम पढ़ लेगा, अब आम का है ऐसा कहने की कोई जरूरत नहीं रही। शब्द से बोलता हूं क्योंकि तुम अभी छोटे बच्चों की भांति हो। अगर तुम प्रौढ़ हो गए, ध्यान में उतर गए, तो तुमसे निशब्द बोलने लगूंगा। यहां दो तरह के लोग बैठे, जो थोड़े ध्यान में गए हैं, उन्हें मेरे शब्दों को सुनने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ रही, वो मुझे सुन रहे हैं, वो मेरे निशब्द को सुन रहे हैं, उनसे मेरा नाता मौन का है। इसलिए तुम कभी कभी चौंकोगे भी कि कोई इतना भाव विभोर हो गया, तुम उसके पास ही बैठे थे, तुम्हें कुछ भी ना हुआ, बात क्या है। तुम कभी चौंकोगे कि कोई रो रहा है, आंख से आंसू बह जा रहे हैं, और तुम्हारी आंख तो जरा भी गीली नहीं हुई। तुम्हें यह भी समझ में नहीं आता कि ऐसी तो कोई बात कही भी नहीं थी जिससे आंख गीली हो जाए। असल में अलग अलग बात चल रही है, उससे कुछ और बात चल रही, तुमसे कुछ और बात चल रही। तुमसे जो बात चल रही उसमें आंखें गीली होती ही नहीं, उससे जो बात चल रही है उसमें आंखें गीली होती, उससे हार्दिक लेन देन चल रहा है। ज़ेन संप्रदाय को जन्म देने वाले बोधि धर्म का प्रसिद्ध वचन है कि एक तो शास्त्र से दी जाती है बात, शब्द से दी जाती है, और एक ऐसी बात है जो शब्दातीत है, शास्त्रातीत है, असली वही है। एक तो ऐसी बात है जो कह के कही जाती है, और एक ऐसी बात है जो अन कहे कही जाती। अन कहा भी यहां घट रहा है। जब तक तुम उसे न सुन लो तब तक मुझे सुना, इस तरह की भ्रांति अपने मन में लाना ही मत। तब तक तुम आम की तस्वीर देखते रहे, आम शब्द का पढ़ना तुम्हें ना आया। ये तो बहाने हैं, इसलिए रोज बोले चला जाता हूं, क्योंकि जो बोलना ही समझ सकते हैं भी उनसे बोलना ही पड़ेगा। धीरे धीरे तुम में से जिनकी थोड़ी गहराई बढ़ती जाती, वो चुपचाप अपने में लीन होते जाते। उनको रस इस बात में है कि वो मेरी मौजूदगी में यहां बैठ लेते। सुना नहीं सुना महत्वपूर्ण नहीं है। तब खूब सत्संग होगा, और जब तुम सब तैयार हो जाओगे तो मैं बोलना बंद कर दूंगा। तब मैं यहां चुपचाप आके बैठ जाऊंगा, और तुम डोलोगे, तुम नाचोगे। उसी की प्रतीक्षा है। बोलना मुझे भी कष्टपूर्ण है, बोलने में मुझे कुछ रस नहीं है, क्योंकि जो मैं कहना चाहता हूं वो कहा नहीं जा सकता है, और जो मुझे कहना पड़ता है वो मैं कभी कहना नहीं चाहता था।
लेकिन प्रतीक्षा करता हूं कि धीरे धीरे एक बड़ी जमात तैयार हो जाए, क्योंकि अगर अभी मैं बोलना बंद कर दूं तो थोड़े से ही लोगों के काम का रह जाऊंगा, बहुत थोड़े से लोगों के काम का। तो पहले जमात तो तैयार कर लूं जो कि अनबोले को समझ सकेगी, ये उसकी तैयारी चल रही। जिस दिन पाऊंगा कि अब काफी लोग हो गए जो कि बिना बोले समझ सकते हैं, उसी दिन मैं चुप हो जाऊंगा। उसके पहले समझने की तैयारी कर लो, अन्यथा फिर तुम्हारे लिए कोई उपाय न रह जाए। जिस दिन मैं चुप हुआ हुआ, उसके पहले तुम सीख लो चुप्पी को समझने का राज। तब तक जितना इस तस्वीर का, शब्द की तस्वीर का उपयोग कर सकते हो कर लो। फिर मुझसे मत कहना कि आप तो चुप बैठ गए, हमें तो चुप्पी को समझ नहीं आती। तुम सौभाग्यशाली हो, क्योंकि कुछ लोग तब आएंगे जब मैं चुप होकर बैठ जाऊंगा, तब उनको सिखाने को कुछ भी ना होगा। तब अगर वो बैठ गए और सीख लिया तो सीख लिया। अभी तो मैं हाथ पकड़ पकड़वा के लिखवा रहा हूं, अभी हाथ पकड़ पकड़ के चला रहा हूं। तुम सौभाग्यशाली हो, इस सौभाग्य का पूरा उपयोग कर लेना उचित है। दूसरा प्रश्न, आपकी बातों में कभी कभी राजनीति की गंध क्यों मालूम होती? होगी गंध तुम्हारे भीतर, तुम्हारी व्याख्या में होगी, तुम्हारे मन की धारणाओं में होगी। तो तुम वही सुन लोगे जो तुम्हारे भीतर छिपा है। और ऐसा तो बहुत कठिन है आदमी पाना जिसके भीतर किसी न किसी तरह की राजनीति न पड़ी हो। तो अगर मैं कभी राजनीति शब्द का भी उपयोग कर दूं तो तुम्हारे भीतर जल्दी से तहलका मच जाता। धर्म शब्द सुन के तुम्हारे भीतर कुछ नहीं होता। परमात्मा शब्द सुन के तुम्हारे भीतर कोई लहर पैदा नहीं होती। राजनीति शब्द सुन के ही तुम्हारे भीतर तरंगें आ जाती, उसमें तुम्हारा रस है। राजनीति शब्द सुन के ही तुम तालियां पीटने लगते हो, उसमें तुम्हारा रस है। तुम उसे समझ पाते हो, वो तुम्हारी बुद्धि के भीतर है, वो तुम्हारी समझ के भीतर है। फिर उसकी तुम व्याख्या भी कर लेते हो, क्योंकि ये तो तुम मानोगे कि शायद धार्मिक तुम नहीं हो, लेकिन राजनीति तो तुम भी काफी बघारते हो, काफी जानते हो, काफी बात करते हो। अखबार तो तुम भी पढ़ते ही हो ना, 24 घंटे बात तो करते ही हो ना, उसमें तो तुम बड़े कुशल हो। तो एक शब्द भी सुना कि तुम्हारे भीतर जल्दी से एक यात्रा शुरू हो जाती है। वो यात्रा तुम्हारी ही है, तुम उसे मुझ पर मत आरोपित करना। कभी कभी मैं जान के राजनीति शब्द का और कभी कभी जान के राजनीति के संबंध में कुछ वक्तव्य भी दे देता हूं। एक पागल आदमी एक पागलखाने के बाहर खिड़की के ऊपर बैठा, हाथ में मछली पकड़ने की बंसी लिए, आटा लगा के कांटे में खिड़की से लटकाए हुए बैठा था। मुल्ला नसरुद्दीन वहां से निकला, उसने मजाक में पूछा कि कितनी मछलियां पकड़ी? उसने कहा तुम्हें मिला के 11। मुल्ला ने पूछा मतलब? तो उसने कहा 10 और पूछ चुके। उस पागल ने कहा कि तुम भी भीतर क्यों नहीं आ जाते, यहां कहां मछली? तो मुल्ला ने कहा फिर बैठे क्यों ये बंसी लिए हो? तुमको पकड़ने के लिए। देख रहा हूं कि कितने नासमझ यहां से निकलते। कभी कभी मैं चोट कर देता हूं, तत्क्षण मेरे हाथ में पकड़ में आ जाती हैं मछलियां कि किन किन को चोट लगी, कौन कौन बौखला गए। पत्र आने लगते हैं, प्रश्न आने लगते हैं कि आपने बहुत ऐसा कर दिया, ठीक नहीं किया। मुल्ला नसरुद्दीन के घर कव्वालियों का प्रोग्राम था, बड़े बड़े नामी कव्वाल आए हुए थे, मेहमान कव्वालियों से झूम रहे थे। ऐसे में जब एक कव्वाल ने ये पंक्ति पढ़ी, खुदा जाने पर्दे में क्या हो रहा है,
हर तरफ से वाह वाह का सुर उठा और बार बार कव्वाल ने इस पंक्ति को दोहराया, खुदा जाने पर्दे में क्या हो रहा है, खुदा जाने पर्दे में क्या हो रहा है। मुल्ला नसरुद्दीन जिसके घर ये आयोजन हो रहा था बड़ी गुस्से से भर गया। खुदा जाने पर्दे में क्या हो रहा है। ये बदतमीज कव्वाल, इसको इतनी भी समझ नहीं कि मैं नहीं बुलाया और मेरी फजीहत करवा रहा है कि खुदा जाने पर्दे में क्या हो रहा है। आखिर एक सीमा थी, और जब लोग फिर कहने लगे कि वाह वाह फिर से हो जाए, तो वो उठ के खड़ा हो गया। उसने कहा ठहर, एक सीमा होती बर्दाश्त की, उस शिष्टाचार का भी एक जरूरत है, एक आवश्यकता है। और जल्दी से मुल्ला उठा, उसने पर्दा उठा के कहा कि देखिए कव्वाल साहब, कोई हसरत न रह जाए कि पर्दे में क्या हो रहा है। पर्दे में कुछ नहीं हो रहा, देख लीजिए मेरी पत्नी छालियां कुतर रही है। अपनी अपनी समझ है। मुल्ला समझा कि शायद मेरी पत्नी के संबंध में कुछ कह रहा है कि पर्दे के भीतर पता नहीं क्या हो रहा है। तुम्हारी समझ तुम्हारे जीवन में व्याख्याएं बनाती है। तुम मेरे पास भी हो, लेकिन मेरे पास हो थोड़ी। तुम मुझे भी नहीं समझ पाते। मेरे पास वर्षों रह के भी तुम ये नहीं समझ पाते कि मुझे राजनीति से क्या लेना देना हो सकता है। लेकिन तुमने हाथ मेरे हाथ में तो छोड़ा नहीं। तुम तो बैठे हो वहां सजग हो कि कोई मौका मिल जाए, कोई बात जो तुम्हारी पकड़ में आ जाती हो, आ जाए, तो तुम जल्दी से उस पर छलांग ले लेते हो। लाख तुमसे कहूं ध्यान करो, तब तुम नहीं पूछते कि आप ध्यान की इतनी बातें क्यों करते, कि आपकी बातों से ध्यान की गंध आती। एक दफा भी आदमी ने नहीं पूछा अब तक कि आपकी बातों से ध्यान की गंध आती। आएगी कहां, तुम्हारे भीतर हो तो ही आए ना। लेकिन कभी इस 2-4 साल में एक आध दफा मैं राजनीति पे कुछ कह देता हूं कि तत्क्षण आज न मालूम कितने प्रश्न आ गए। स्वामी विष्णु चैतन्य भी पूछ लिए कि आपका मन राजनीति के प्रति पक्षपात से भरा हुआ है, पूर्वाग्रह से भरा हुआ है। न तो पूर्वाग्रह का तुम्हें मतलब पता है, न तुम्हें अपने पूर्वाग्रहों का बोध है। एक बात तुमसे कहना चाहूंगा कि अगर तुम्हें मुझ में राजनीति की गंध आती हो तो जितने जल्दी यहां से भाग सको भाग जाओ, क्योंकि राजनीति की जहां भी गंध आए वहां रुकना मत। खतरनाक है ये बात, भाग ही जाओ। स्वामी विष्णु चैतन्य, जितने जल्दी भाग सको यहां से भाग जाओ, क्योंकि जहां राजनीति की गंध है वहां खतरा है। कहीं लग ना जाए तुम्हें राजनीति की गंध, कहीं ये रोग तुम्हें पकड़ ना जाए। अपने को खोजने की थोड़ी कोशिश करो, कहां से ये गंध आ रही। इतनी बार तुम्हें कहा हूं कि अपने को बीच में लाके मुझे मत सुनो, मगर जब मैं धर्म की बात करता हूं तो तुम कभी ऐसे सवाल नहीं पूछते, क्योंकि वो तुम्हारी समझ में नहीं आते, वो तुम्हारे सिर के ऊपर से निकल जाते। तुम्हारी समझ में वही बात आती जो आ सकती है, तब तुम जल्दी से पकड़ लेते हो और तुम्हारे भीतर बड़ा ऊहापोह मच जाता है कि अरे, तुम्हें यह तो कभी ख्याल नहीं आता कि तुम किस तरह के शिष्य हो। तुम्हें यह तो कभी ख्याल नहीं आता कि तुम्हारा शिष्यत्व अभी है ही नहीं, लेकिन तुम्हें यह ख्याल जरूर आ जाता है कि यह गुरु तो राजनीति में पड़ा है। गुरु कैसा होना चाहिए इसका तो तुम्हें पूरा पूरा हिसाब है, शिष्य कैसा होना चाहिए इसका तुम्हें कोई हिसाब नहीं। और तुम ध्यान रखना, मैं इस तरह की बातें कहता रहा हूं और कहता रहूंगा। ये मेरे महत्वपूर्ण विधियों में से एक विधि रही है। जब मैं कुछ लोगों से छुटकारा पाना चाहता हूं तो मैं कुछ उपाय करता हूं। जब मेरे पास गांधीवादियों की एक जमात इकट्ठी हो गई और मुझे लगा कि वो तो किसी मतलब के नहीं है,
तो मैं गांधी की आलोचना किया। गांधी से मुझे कुछ लेना देना नहीं था, मगर गांधी की आलोचना करते से 90% गांधीवादी हट गए। जो 10% बचे वो सच में ही काम के आदमी थे। उनका लगाव मुझसे था। मेरी सदा तलाश चल रही कि किसका लगाव मुझसे, मैं उसी पे मेहनत करना चाहता हूं, बाकी पे मैं मेहनत नहीं करना चाहता। जब गांधीवादी हट गए तो मैंने उनकी फिक्र छोड़ दी। जब मैं गांधीवादी के विपरीत बोल रहा था और गांधी की आलोचना कर रहा था, स्वभावतः समाजवादी और कम्युनिस्ट सब मेरे पास आ गए। उनको लगा ये आदमी ठीक है। तब मैं समाजवाद के खिलाफ बोला, जब मैंने देखा कि बहुत समाजवादी इकट्ठे हो गए और उनकी मुझे कोई जरूरत नहीं। समाजवाद के खिलाफ बोला, समाजवादी भाग गए। उनमें से कोई 10% बच रहे। जो बच रहे वो मेरे थे, जो भाग गए वो मेरे थे ही नहीं। उनकी भीड़ में इकट्ठी भी क्यों रखूं? वो आज नहीं कल भाग ही जाने वाले थे। वो किसी और ही कारण से आए थे। उनका कारण था कि मैं गांधी के खिलाफ बोला। उन्हें मुझ में कोई रस न था। मेरी निरंतर चेष्टा है कि मैं उन पर ही मेहनत करूं जिनको मुझ में रस है। मैं उन थोड़े से लोगों को दे देना चाहता हूं जो दिया जा सकता है, लेकिन ये उन्हीं को दिया जा सकता है। ये वसीयत उन्हीं की हो सकती है जो पूरे पूरे मेरे साथ हैं, जो 100% मेरे साथ हैं। जो नरक भी मेरे साथ जाने को तैयार हैं, वही मेरे साथ स्वर्ग जाने के हकदार होंगे। जो बीच में खड़े हो गए कहने लगे कि आप तो नरक चले, हम नहीं जाते, तो इनको मैं स्वर्ग भी ले जाने वाला साथ नहीं हूं। ये मेरे साथ स्वर्ग भी जाने के हकदार नहीं है। तो कभी मैं ऐसी बातें भी कहूंगा, कहता ही रहूंगा, कभी कभी छांटने के लिए उपयोगी हैं। उन बातों में मुझे कुछ रस नहीं। ये तो तुम बहुत बाद में समझ पाओगे, अगर कभी समझ पाए सौभाग्य से, कि मैं कभी कौन सी बात कहता हूं, क्यों कहता हूं। तुम अगर अपनी व्याख्याएं बीच में ना लाओ तो बहुत आसानी होगी, तुम ज्यादा ढंग से समझ पाओगे। पूर्वाग्रह तुम्हारे हैं, पक्षपात तुम्हारे, राजनीति तुम्हारे भीतर पड़ी है। तीसरा प्रश्न, संन्यास जीवन पर सांसारिक आकांक्षाओं और उससे उत्पन्न सफलताओं और असफलताओं का क्या प्रभाव होता है? संन्यास का अर्थ ही होता है कि सफलता असफलता के प्रति अप्रभावित हो जाना। संन्यास का अर्थ ही होता है दुख हो कि सुख, विजय मिले कि हार, संभाव को उपलब्ध हो जाना। उस संभाव की अवस्था ही तो संन्यास है। तुम्हारा प्रश्न है कि संसार की सफलताओं असफलताओं आकांक्षाओं और उनसे उत्पन्न उलझनों का संन्यास के ऊपर क्या प्रभाव होता। तुम संन्यास का अर्थ ही ना समझे, संन्यास की व्याख्या ही ना समझे। संन्यास की तो व्याख्या ही यही है कि अब कोई आकांक्षा ना रही। इसका यह अर्थ नहीं है कि सन्यासी कुछ भी ना करेगा, प्रभु जो करवाएगा करेगा, लेकिन अपनी आकांक्षा से ना करेगा, उसकी मर्जी से करेगा। फिर उसको जिताना हो तो जिता दे और हराना हो तो हरा दे। जीत भी उसकी और हार भी उसकी, सफलता भी उसकी, असफलता भी उसकी। सन्यासी अपने को बीच से हटा लेता, निमित्त मात्र हो जाता है। वो कहता है जो तुम्हें करवाना हो, जैसा गीत मेरी बांसुरी से गाना हो गा लो, मैं तो पोली बांस की पोंगरी हूं। तुम्हें सुंदर गीत गाना हो सुंदर गीत गा लो, तुम्हें असुंदर गीत गाना हो असुंदर गीत गा लो, मुझे क्या लेना देना। मेरा काम इतना है कि तुम जो गाओ उसे हो जाने दूं, उसे प्रविष्ट हो जाने दूं जगत में। तुम्हें मुझसे जो काम लेना हो ले लो। ऐसी भाव दशा को मैं सन्यास कहता हूं। इसलिए सन्यासी करेगा तो बहुत, उससे होगा तो बहुत, लेकिन कर्ता भाव उसमें नहीं है। कर्ता तो एक ही है, परमात्मा। हमसे जो भी होता है वही कर रहा है। और जब ऐसी भाव दशा, तो उलझन कैसी?
उलझन तो तब पैदा होती जब मुझे लगता है मैं कर रहा हूं, जीतूंगा कि हारूंगा, पाऊंगा कि खोऊंगा, कहीं ऐसा करूं तो चूक ना जाऊं, वैसा करूं तो कोई भूल ना हो जाए। चिंता, उलझन तो इसलिए पैदा होती कि मैंने कर्तृत्व का भाव अपने ऊपर लिया है। कर्ता परमात्मा है तो मेरी क्या चिंता है। किया, रात सो गए, सुबह उठे फिर किया, रात फिर सो गए। सन्यासी के स्वप्न भी विदा हो जाते, हो जाने चाहिए, क्योंकि चिंता कुछ है ही नहीं, जो करवाता कर लेते हैं। झोपड़ी में रखता है झोपड़ी में रह लेते हैं, महल में रखता है तो महल में रह लेते हैं, सिंहासन पर बिठा देगा तो सिंहासन पर बैठ जाते हैं, उतार देगा तो उतर जाते हैं। ना अपनी मर्जी से आए ना अपनी मर्जी से जाते। ऐसी भावदशा को मैं सन्यास कहता हूं। नहीं कर सकता पथभ्रष्ट आत्मदीप चिंगारी को महकते चंदन का मादक स्पर्श। फिर कितनी ही मादक आकांक्षाएं तुम्हें चारों तरफ बवंडर बना के घेरे रहें और कितनी ही उलझनें तुम्हारे चारों तरफ खड़ी रहें, तुम उनके बाहर ही होते हो, भीतर होकर भी बाहर होते हो। संसार में होकर भी संसार में न होना सन्यास है। नहीं गदला पाती प्रतिबिंबों की भीड़ दर्पण का पानी। कितने लोग निकल जाते दर्पण के सामने से, इससे कुछ दर्पण का पानी थोड़ी गंदला हो जाता है। ऐसा सन्यासी है, दर्पण की भांति जीता है। सफलता आई, असफलता आई, सुख आया, दुख आया, सम्मान अपमान सब गुजर जाता। और सन्यासी का दर्पण का पानी स्वच्छ का स्वच्छ, जैसा का तैसा। कबीर ने कहा जस का तस, जैसा था ठीक वैसा, जरा भी फर्क नहीं पड़ता। भीड़ नहीं थी तब वैसा था, भीड़ चली गई तब वैसा है, खाली का खाली। धूप ही चांदनी है, बदल दिए हैं माध्यम ने गुणधर्म। तुमने कभी ख्याल किया, रात जिसको तुम चांदनी कहते हो कितनी शीतल, कैसी मादक, लेकिन है वही धूप का रूप जिसको तुम भरी दोपहरी में धूप कहते हो और बाहर निकलने में डरते हो और धूप के नीचे खड़े होने में जलते हो। वही है चांदनी भी, फर्क कुछ भी नहीं। फर्क सिर्फ इतना ही है कि चांद सूरज की रोशनी को पीता और रात उंडेल देता। धूप ही चांदनी है, बदल दिए हैं माध्यम ने गुणधर्म। चांद से प्रतिफलित होकर धूप ही जब रात को आती तो शीतल हो जाती, वही जलाती, वही घाव भर देती। यही वासनाएं, यही आकांक्षाएं, यही चिंताएं, ध्यान के माध्यम से इनका गुणधर्म बदल जाता है। तुम्हारे लिए सफलता तुम्हारी है इसलिए परेशान हो रहे हो। ध्यानी को तो पता चलता मैं हूं ही नहीं, खालीपन हूं एक। सफलता किसकी, असफलता किसकी? सफलता होती है और बेचैन नहीं कर पाती, असफलता होती है और बेचैन नहीं कर पाती। ना तो सफलता उन्मत्त कर देती है कि पागल बना दे कि मैं देखो सफल हो गया, और ना असफलता पागल करती है कि देखो मैं हार गया, विषाद से भर गया। हार जीत दोनों आते हैं और गुजर जाते हैं। धूप ही चांदनी है, बदल दिए हैं माध्यम ने गुणधर्म। थोड़ा सा फर्क पड़ा है संसारी और सन्यासी में। संसारी यानी बिना ध्यान का व्यक्ति, और सन्यासी संसारी धन ध्यान, बस इतना फर्क पड़ा है। थोड़ा ध्यान जुड़ गया, इसलिए तो ध्यान पर मेरा इतना जोर है, और किसी चीज पर जोर नहीं है। तुमसे और तो कुछ करने को कहा भी नहीं, घर छोड़ो, दुकान छोड़ो, बाजार छोड़ो, कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि मैं जानता हूं अगर ध्यान आ जाए, उतना गुणधर्म तुम्हारा बदल जाए, उतना माध्यम नया हो जाए, सब बदल जाएगा। दुकान पर बैठे बैठे तुम मंदिर में हो जाओगे, और अभी तो तुम मंदिर में भी बैठ जाओ जाके तो भी दुकान ही चलती है। तो इसे ख्याल रखो। सन्यास का अर्थ है अप्रभावित होने की कला, अछूते रहने की कला, कुंवारे रहने की कला।
कबीर ने कहा है, खूब जतन से ओढ़ी रे चदरिया। वो जतन सन्यास है। ज्यों की त्यों धर दीनी रे चदरिया। जैसा जीवन मिला था उसे वैसा का वैसा रख दिया, ऐसे जतन से ओढ़ा है। जतन शब्द बड़ा प्यारा है। होश पूर्वक ओढ़ा, बोध पूर्वक ओढ़ा, मूर्छा में नहीं जिए, जाग कर जिए। पांचवा प्रश्न, सन्यास क्या वे ही लोग लेते हैं जिन्हें जीवन की व्यर्थता का बोध हो गया? और कौन लेगा? सन्यास कोई खिलवाड़ तो नहीं, सन्यास कोई बच्चों का खेल तो नहीं। जिन्हें जीवन की व्यर्थता का बोध हो गया है, जिन्हें यह बात दिखाई पड़ गई कि जीवन में दौड़ो कितना ही पहुंचोगे कहीं भी नहीं, कमाओ कितना ही अंततः सब कमाना गंवाना सिद्ध होगा। जिन्हें यह दिख गया है कि यहां दूर के ढोल सुहावने हैं, पास आने पर सब व्यर्थ हो जाते हैं, जिन्हें जीवन की मृग मरीचिका का बोध हो गया है, वे ही तो सन्यासी होते। सन्यास का अर्थ ही क्या है? संसार की व्यर्थता का बोध ही सन्यास है। तो तुम भी खूब अद्भुत प्रश्न पूछ रहे हो। सन्यास क्या वे ही लोग लेते हैं जिन्हें जीवन की व्यर्थता का बोध हो गया? जिनको अभी जीवन में आशा है वो तो लेंगे क्यों? ये तो सीधी सीधी बात है। एक कारीगर बड़ी देर से घंटा घर की घड़ी की मरम्मत कर रहा था। जब वह घड़ी ठीक कर चुका तो पसीने से लथपथ सीढ़ी से नीचे उतरा। मुल्ला नसरुद्दीन जो बड़ी देर से राह पर खड़ा खड़ा इस आदमी को देख रहा था, पूछा उस आदमी से, क्यों भाई, क्या घड़ी खराब हो गई थी? यह सुनकर कारीगर झुंझला उठा, मगर बड़ी शांति से बोला, जी नहीं, असल में मेरी आंखें कमजोर हैं, इसलिए वक्त देखने के लिए ऊपर चढ़ा था। अब सीधी सादी बात है, एक आदमी घंटा घर की घड़ी घंटे भर से देख रहा है, कुछ कर रहा है, अब इसमें पूछना क्या है कि क्यों भाई घड़ी क्या बिगड़ गई थी? उसने ठीक ही जवाब दिया कि नहीं, जरा आंखें खराब हो गई। सो सीढ़ी लगा के घंटे भर से देखने की कोशिश कर रहा था कि कितने बजे। सन्यास का अर्थ ही इतना है कि जहां हमें कल तक आशा थी वहां आशा न रही। एक रूपांतरण है। जहां जहां हमने सोचा था सुख है, वहां सुख नहीं है। धन में सोचा, पद में सोचा, प्रतिष्ठा में सोचा, मोह में, मद मत्सर में सोचा, नहीं है। नहीं है तब भी तो एक जीवन होगा। संसार में सुख नहीं है तब एक नया जीवन की शुरुआत होती। सुख भीतर है, सुख स्वयं में है, सुख आंतरिक संपदा है, स्वभाव है। छठवां प्रश्न, कृपा पूर्वक समझाएं कि ज्ञान मिलने पर आनंद मिलता है या आनंद मिलने से ज्ञान मिलता है? ऐसे प्रश्न लोगों के मन में बहुत उठते हैं कि मुर्गी पहले कि अंडा पहले, मगर करोगे भी क्या जानकर, और सार भी क्या होगा जान के। अगर पक्का पता भी चल जाए कि मुर्गी पहले कि अंडा पहले, फिर क्या करोगे? इससे क्या हल होगा? इससे तुम्हारे जीवन में कौन सी क्रांति हो जाएगी? मगर बुद्धि इस तरह के फिजूल के प्रश्न उठाने में बड़ी कुशल है, जिनका कोई सार ही नहीं है। एक गांव में मैं मेहमान था। गांव के दो बूढ़े रात मुझे मिलने आए, दोनों पड़ोसी, और उन्होंने कहा हम आपकी बड़ी प्रतीक्षा कर रहे थे, आप आ गए, सो अच्छा हुआ, एक प्रश्न का हल कर दें। 30 साल से हम झगड़ रहे हैं। उनमें एक जैन था और एक हिंदू, और हम झगड़ रहे हैं इस पे कि ईश्वर ने दुनिया बनाई या नहीं बनाई। अब जैन कहता है कि नहीं बनाई, ईश्वर है ही नहीं, बनाने वाला कोई है ही नहीं, सृष्टि सदा से चलती रही। और हिंदू कहता है ऐसा कैसे हो सकता है कि बिना बनाए कोई चीज हो जाए, ऐसा कहीं होता है?
घड़ी है तो घड़ी बनाने वाला है, और घड़ा है तो घड़ा बनाने वाला है। बनाने वाला तो होना ही चाहिए। और हिंदू कहता है कि ईश्वर ने बनाई, चाहे ईश्वर दिखाई न पड़े लेकिन कर्ता का स्पष्ट लक्षण है, सब जगह छाप है। और हम 30 साल से झगड़ रहे हैं, इसका कोई हल नहीं होता। मैंने उनसे पूछा कि समझ लो कि इसका हल हो जाए, फिर क्या करोगे? समझ लो कि ये बात पक्की हो गई कि ईश्वर ने बनाया, फिर तुम क्या करने वाले हो? ना करने को क्या है? या ये तय हो जाए कि ईश्वर ने नहीं बनाया तो क्या करोगे? तुम्हारे जीवन में इससे कौन सी क्रांति होगी? जिस बात से कोई क्रांति होने वाली नहीं है उस पर समय क्यों खराब करते हो? इस तरह की फिजूल की बातें खुजली को खुजलाने जैसी हैं। नाहक समय खराब होता और दर्द और बढ़ जाएगा। वो जो मिठास लगती थोड़ा सा खुजलाने में, वो महंगी है, सौदा महंगा है। बुद्ध के पास जब भी कोई आता और प्रश्न पूछता तो वो पहली बात यही पूछते, इस प्रश्न के उत्तर से तुझे क्या होगा? ये तू पहले बता, नहीं तो मेरा समय खराब न कर और अपना समय खराब न कर। इस प्रश्न के उत्तर से तुझे क्या होगा? क्या मोक्ष मिलेगा, आनंद मिलेगा, मुक्ति मिलेगी, दुख से छुटकारा होगा, दुख निरोध होगा? इस प्रश्न के उत्तर से तुझे क्या होगा? अगर कोई कहता कि नहीं, सिर्फ कुतूहलवश पूछते हैं कि ईश्वर के कितने हाथ हैं, 1000 हाथ हैं, अब 999 हुए तो तुम्हारा क्या बिगड़ता? या 1001 हुए तो तुम्हारा क्या जाता है? कितने चेहरे हैं, 3 हैं कि नहीं? कितने रूप हैं? लोग न मालूम कितनी व्यर्थ की बातों में समय खराब कर रहे हैं। और ऐसे ही नहीं खराब कर रहे हैं, उसके पीछे कुछ कारण है। इस व्यर्थ की बातों में उलझ के वो सार्थक से बच रहे हैं। ये सार्थक से पलायन है। ये सुविधा है तुम्हारी। तुम व्यर्थ की बातों में उलझा लेते हो अपने को और सोचते हो कि बड़ी महत्वपूर्ण चिंतना में लगे हो, और पूरे समय जब तुम इस व्यर्थ की बात में समय खो रहे हो, महत्वपूर्ण पड़ा है किनारे पर, जिसका तुमने ध्यान किया होता तो जीवन में क्रांति घट जाती। अब पूछते हो, समझाएं कृपा पूर्वक कि ज्ञान मिलने पर आनंद मिलता है या आनंद मिलने से ज्ञान मिलता है? ये दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। अब तुम अगर मुझसे पूछो कि सिक्के का सीधा पहलू पहले मिलता है कि उल्टा पहलू पहले मिलता है, पहले का पीछे का सवाल नहीं उठता। दोनों पहलू साथ ही तुम्हारे हाथ में आते। अगर मैं तुमको 1 रुपया दूंगा तो ऐसा थोड़ी कि पहले एक पहलू दूंगा और फिर दूसरा पहलू दूंगा। ज्यादा से ज्यादा इतना हो सकता है कि एक पहलू ऊपर हो, एक पहलू नीचे हो। इतना हो सकता है कि सीधा सिक्का ऊपर से दिखाई पड़ता हो, पीठ पीछे की तरफ हो, ये हो सकता है। मगर तुम्हारी हथेली में तो दोनों साथ ही साथ पड़ेंगे ना। और इतना ही फर्क है। भक्त पहले आनंद को पाता है, फिर उसे ज्ञान का पता चलता है। आनंद का पहलू ऊपर होता है भक्त के लिए और ज्ञान का पहलू नीचे। और ज्ञानी के लिए ज्ञान का पहलू ऊपर होता है, आनंद का पहलू नीचे। तो ज्ञानी पहले ज्ञान पाता है, ज्ञानी पहले ध्यान में जाता है, तब एक दिन अचानक पाता है कि अरे ध्यान तो मिला ही मिला, इसके ही उल्टे में आनंद भी मिल गया है। और भक्त पहले आनंद में रसलीन होता, डूबता मस्ती में। एक दिन अचानक पाता है आश्चर्य से चकित होकर कि मैं तो आनंद में डूब रहा था, डुबकी लगाते लगाते ये ज्ञान मेरे हाथ कहां से आ गया। दोनों चौंकते हैं। ज्ञान और आनंद अलग अलग नहीं है। सातवां प्रश्न, मैं अब तक शास्त्रों में उलझा रहा, अब आपकी बात जचती है कि शास्त्रों में कुछ भी नहीं। सन्यास के लिए सोच विचार करता हूं, 2 साल ऐसे ही बीत गए, लेकिन सोचता हूं कि जब तक 100% मन राजी ना हो जाए तब तक सन्यास लेना ठीक भी नहीं है। आप क्या कहते? इतना ही निवेदन कर सकता हूं कि फिर सन्यास कभी होगा नहीं। तो आधी जिंदगी शास्त्रों में गंवा दी, अब आधी जिंदगी सन्यास के संबंध में सोच विचार करने में गंवाना है। मुल्ला नसरुद्दीन अपने मित्र से आधे घंटे से फोन पर बात कर रहा था। पत्नी मेज पर खाना लिए इंतजार कर रही थी।
जब बहुत देर हो गई तो परेशान होकर बोली, बस भी करो, बहुत हो गई, बहुत बात हो गई। मुल्ला नसरुद्दीन ने माउथ पीस पर हाथ रखते हुए कहा, डिस्टर्ब मत कर, बाधा मत डाल। पता है कितने विद्वान आदमी से बात कर रहा हूं जिनकी आधी जिंदगी शोध करते हुए बीती। तो उसकी पत्नी ने चिल्ला के कहा, तो क्या बाकी आधी जिंदगी फोन करते रहने का इरादा है? वो आधी खराब गई, वो आधी तो और खराब ना करो, और भोजन ठंडा हो जाएगा। आधी जिंदगी अगर फोन करने का इरादा है, सन्यास का भाव ही कहीं ठंडा ना हो जाए, भोजन कहीं ठंडा ना हो जाए। जब भाव गर्म हो तब छलांग लेनी चाहिए, क्योंकि गर्म भोजन ही पचता है, ठंडा भोजन जहर हो जाता। और ठंडा ही नहीं तो बहुत बासा हो जाएगा। अगर 2 साल तो तुम हो ही गए सोचते, अब क्या इरादा है? कब तक सोचोगे? सोचना क्या है? तुम्हारी तकलीफ मेरे ख्याल में है, तुम सोच रहे हो कि जब पूरा मन राजी हो जाएगा 100% तब लेंगे। लेकिन जिंदगी में तुमने कभी पाया कि मन किसी भी चीज के लिए 100% राजी होता हो? किसी भी चीज के लिए यह मन का ढंग ही नहीं है, यह मन का स्वभाव ही नहीं कि वो 100% राजी हो जाए। अगर मन 100% राजी हो जाए तो मन तो अद्वैत हो गया। फिर मन का तो स्वभाव द्वैत है, द्वि। मन तो हर चीज में 2 भाव पैदा करता है, करूं ना करूं, यहां जाऊं वहां जाऊं, ऐसा करूं वैसा करूं। मन तो एक साथ ही विपरीत बातें सोचता है। मन कभी भी द्वंद्व के बाहर तो होते ही नहीं। तुम तो 100% की आशा कर रहे हो, जो बुद्धों को नहीं हुआ वो तुम सोच रहे हो तुम कर लोगे, वो कभी हुआ ही नहीं, वो हो ही नहीं सकता। मन का स्वभाव चीजों को 2 में तोड़ देने का है, द्वैत में तोड़ देने का। इसलिए तुमने कभी कोई छोटी मोटी बात भी करके देखी जिसमें मन 100% राजी हो? ये साड़ी पहनूं कि ये, और मन इसमें ही झंझट में पड़ जाता है। इस सिनेमा को देखने जाऊं या उस सिनेमा को, मन उसमें द्वंद्व में पड़ जाता है। इस स्त्री से विवाह करूं कि उस स्त्री से, और मन उसी में द्वंद्व में पड़ जाता है। द्वंद्व तो मन की आदत है, द्वंद्व के द्वारा ही तो मन जीता है। द्वंद्व तो मन का भोजन है, उसकी पुष्टि है। इसलिए तो मन से जीने वाला आदमी कभी निर्द्वंद नहीं हो पाता। कुछ भी करो पछतावा रहता है। इस स्त्री से शादी करो तो पछतावा, क्योंकि पीछे सोचा में मन में सोच आने लगता है कि दूसरी से कर लिया होता तो अच्छा होता, ये कहां उपद्रव में पड़ गए। दूसरी से करते तो भी यही होता, यही पश्चाताप। मन की मान के तो जो भी करोगे पश्चाताप होगा, क्योंकि मन का आधा हिस्सा तो इंकार ही कर रहा था कि करो मत, ऐसा करो मत। जब कर लोगे तो वो आधा हिस्सा बदला लेगा, वो कहेगा अब कहो फंसे, पहले समझाया था, मान लेते तो अच्छा था, न माना, अब भुगतो। दोबारा इस मन की मान के देख लेना और तुम पाओगे कि ये भी भुगतवा देता है। और दुनिया इसी तरह चलती है, दुनिया में इसी तरह हिसाब चलता है। दुनिया में इसी तरह आदमी एक से ऊब जाता है, दूसरे को पकड़ लेता है, दूसरे से ऊब जाता है, इसको पकड़ लेता है, ऐसा बदलता रहता। लेकिन एक सत्य को नहीं देख पाता कि ये मन सदा द्वंद्व में है। इसलिए द्वंद्व के कारण कभी भी शांति तो हो ना सकेगी। 100% तो मन कभी होता नहीं। तो मैं तुमसे इतना ही कह देना चाहता हूं कि अगर 51% मन संन्यास लेना चाहता हो तो ले लो। 51% मैं कहता हूं अगर मन लेना चाहता हो तो ले लो। क्योंकि कब ये जो 51% है ये गिर के 49% हो जाए कहा नहीं जा सकता। रोज बदलते मन के हवा, ये तो बाजार भाव है। आज अच्छी बात लगी मेरी, कोई मन हो गया सन्यास ले लें। आज किसी सन्यासी को मगन भाव देखा, मन हुआ सन्यास ले लें।
कल किसी सन्यासी को उदास देखा, मन हो गया छोड़ो भी, कहाँ की झंझट में पड़े थे, ये आदमी सन्यासी होके भी उदास है तो हमको भी क्या मिलने वाला है। मन तो ऐसे बदलता रहता है। ये मन में जो मात्राएं हैं ये ठहरी हुई कभी नहीं रहती। ये मन की जो मात्राएं हैं बड़ी राजनीतिक हैं, तो पार्लियामेंट के सदस्य समझो, किस पार्टी में कब चले जाएंगे कुछ कहा नहीं जा सकता। बाबूजी अभी यहां, बाबूजी अभी गए, बहुत कठिन है। ये तो डमाडोल होते ही रहता है। ये पार्टी बदलने की आदत मन की बड़ी प्राचीन है। तो जब शुभ करने का मन आए तो कर लेना। बुद्ध पुरुष कहते रहे हैं सदा से कि जब शुभ करने का मन हो तो देर मत करना, और जब अशुभ करने का मन हो तो जरा देर करना। हम उल्टा करते रहे हैं सदा से। जब शुभ करने का मन होता है हम बैठ के विचार करते, और जब अशुभ करने का मन होता तब हम तत्क्षण विचार, एक क्षण विचार नहीं करते, तत्क्षण करते। तुमने कभी सोचा जब क्रोध करने का विचार उठता है, जब 100% क्रोध होगा तब करेंगे? नहीं, इतनी कहां फुर्सत। अभी किसी ने गाली दी है, अभी क्रोध ना करोगे तो कल तक तो ठंडा हो जाएगा, फिर क्या मतलब। ताजा ताजा हो गया तो हो गया। बुद्ध पुरुष कहते हैं बुरे को करना हो तो थोड़ा रुक जाना, सोच लेना, क्योंकि अगर सोचने के लिए रुके तो बुरा कभी तुमसे होगा नहीं। तुम भले के साथ ये तरकीब लगाते हो। दान करना हो तो तुम कहते हो जरा सोच तो लें, घर जाके पत्नी बच्चों से बात कर लें, रात जरा सो जाएं, मन को विचार मन में रख के सुबह सोच के फिर ठीक से, सुबह तक तुम बदल जाओगे। दान करना हो तो कर देना, गाली देना हो तो जरा रुक जाना, पत्नी बच्चों से पूछ लेना, रात सो जाना, सुबह प्रार्थना करके फिर विचार कर लेना, फिर न माने मन तो कर लेना, गाली दे लेना। लेकिन तुम सदा पाओगे अगर जरा रुक गए तो जिस चीज में रुक गए वही रुक जाती है, भले में या बुरे में। सन्यास में अगर रुके तो रुक गए। तो इतनी ही जांच पड़ताल कर लो। ये मैं नहीं कहता हूं कि तुम्हारा 30% मन कहता हो सन्यास ले लो, 70% कहता हो कि ना लो, तो मैं नहीं कहता कि लो, क्योंकि फिर ये 70% तो अभी से विरोध में खड़ा है, खतरे तो आने ही वाले। 70% मन कहता हो कि सन्यास ले लो तो भी झंझटें आएंगी, लेने के बाद आएंगी, क्योंकि वो 30% बदला लेगा, लेकिन उससे सुलझा जा सकता है। लेकिन अगर 30% मन कहता है ले लो, 70 कहता मत लो, तो मत लेना, कभी मत लेना। ऐसी भूल कभी मत करना, क्योंकि इतनी छोटी अल्पमती मात्रा से टिक ना पाओगे, ये बह जाएगी। तो इतना ही सोच लो, 100% की प्रतीक्षा मत करो। 51% अगर मन कहता है तो ले लो। और एक बात और ख्याल में रख लेना, जब 51% मन कहता है सन्यास लो और 49% मन कहता है मत लो, तो अगर तुम रुके तो तुम 49% की मान के रुक रहे हो, तो तुम अल्पमत की मान के रुक रहे हो। और अल्पमत की मान के रुक जाना घातक है। सौभाग्य से ऐसा क्षण आता है कि शुभ करने की प्रबल आकांक्षा पैदा होती, कभी कभी ऐसी ऊंचाई होती। तो अगर सच में ही भाव उठा, 100% नहीं कह रहा हूं, सच में ही भाव उठा, भीतर एक आंदोलन चल रहा है, तो उसे ठंडा मत करो। ख्याल रहे, शुभ करके पछताना अच्छा, कम से कम शुभ हुआ तो। अशुभ ना करके पछताना अच्छा, कम से कम अशुभ टला तो। किसी ने राह पे गाली दी और तुमने गाली का उत्तर गाली से न दिया, पीछे तुम पछताए कि दे दिया हो उत्तर तो अच्छा था, ये बेहतर। अशुभ ना करके पछताना बेहतर। तुमने किसी को दान दे दिया,
फिर पीछे पछताए। शुभ करके पछताना बेहतर। हो तो गया। ऐसे ही अभ्यास बढ़ते 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 शुभ की मात्रा तुम्हारे भीतर घनी होती जाएगी। इसको रत्ती रत्ती उठाना पड़ता है, क्योंकि जन्मों जन्मों से अशुभ का अभ्यास है। अशुभ की तो बड़ी पुरानी परंपरा है, शुभ की कोई परंपरा नहीं है। शुभ तो नई कोपल है और अशुभ तो पुराना पत्थर है। शुभ को जिताना है तो सारी ऊर्जा जिस प्रकार से बन सके शुभ की तरफ बहने दो, जब बन सके तब बहने दो, जितना जल शुभ की धारा में पड़ सके पड़ने दो, और अशुभ से जितने बच सको बचो। एक दिन क्रांति घट जाती है, तुम्हारे जीवन की अधिक धारा शुभ की तरफ बहने लगती। यही तो बुद्ध ने कहा, बुरे को जाग के देखना करना मत, भले को जाग कर देखना और करना, और चित्त को रोज रोज शुद्ध करते जाना। 8वां प्रश्न, आपने कहा कि गुलाब के सिंहासन पर अब नागफनी विराजमान हो गई है, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा मन के कारण होता है। मन का एक नियम है कि जो तुम करते हो उससे ऊब जाते हो। एक ही तरह के वस्त्र पहने पहने मन ऊब जाता है, कहता दूसरे वस्त्र बनवा लो। एक ही कार चलाते चलाते मन ऊब जाता है, कहता दूसरी कार खरीद लो। एक ही मकान में रहते रहते मन ऊब जाता है, कहता दूसरा मकान खोज लो। एक ही पत्नी से ऊब जाता है, एक ही पति से ऊब जाता है, यहां तक कि एक ही गुरु से ऊब जाता है, कहता अब दूसरा गुरु खोज लो। मन का स्वभाव यही है, क्षण भंगुर है मन, परिवर्तनशील है मन। मन हमेशा सनसनी की तलाश में है, कुछ सनसनी खेच, कुछ नया। गुलाब से ऊब गए लोग, नागफनी को रख लिया, अब नागफनी से ऊब जाएंगे और गुलाब को रख लेंगे। इसलिए तो दुनिया के बड़े बड़े देशों में 2 राजनीतिक पार्टियां होती, हो ही जाती अंततः 2 राजनीतिक पार्टियां। ज्यादा देर तक ज्यादा पार्टियां टिक नहीं सकती, क्योंकि 2 के साथ मन का खेल सुविधा से चलता है। एक से ऊब गए, 5 साल एक को ताकत में रख लिया, उससे ऊब गए, दूसरी पार्टी आ गई ताकत में। 5 साल में वो तुम्हें उबा देगी, फिर पहली पार्टी आ गई ताकत में। आदमी ऊबता रहता, बदलता रहता। इस ऊब को समझना। एक लड़का अपने कुत्ते का इलाज कराने पशु चिकित्सालय ले गया। डॉक्टर ने नाम पूछा तो उसने जवाब दिया टोनी। कुत्ते का नहीं, डॉक्टर ने कहा तुम्हारा नाम पूछ रहा हूं, अपना ही बता रहा हूं डॉक्टर साहब, कुत्ते का नाम तो मुन्ना है। बदल गई दुनिया। पहले बच्चों का नाम मुन्ना हुआ करता था, बच्चे टोनी हो गए। पहले कुत्ते का नाम टोनी हुआ करता था, अब कुत्ता मुन्ना लाल हो गए। बदलाहट होती रहती। आदमी का मन ऐसा करता रहता है। मुल्ला नसरुद्दीन एक नवाब के घर नौकर था। नवाब का बहुत चहेता था। एक दिन नवाब के साथ भोजन करने बैठा था, अक्सर नवाब के साथ भोजन करता। भिंडी बनी थी तो नवाब ने पूछा कि मुल्ला भिंडी के संबंध में क्या कहते हो? बहुत बढ़िया बनी, मुझे बहुत पसंद है। मुल्ला ने कहा अजी साहब भिंडी का क्या कहना, शास्त्रों में इसका तो ऐसा वर्णन है, वनस्पति शास्त्र इसकी प्रशंसा से भरा है। भिंडी तो जैसे आप नवाबों में नवाब, ऐसा भिंडी सब्जियों में सब्जी। ये तो सिरमौर है, शिरोमणि। रसोइये ने भी सुन लिया कि जब ऐसी शिरोमणि है तो उसने दूसरे दिन भी भिंडी बना दी, तीसरे दिन भी भिंडी बना दी, चौथे दिन भी भिंडी बना दी, 5वें दिन तो नवाब चिल्लाया कि तेरा दिमाग खराब हो गया, क्या मुझे मार डालेगा? भिंडी भिंडी भिंडी। मुल्ला तुम क्या कहते हो? मुल्ला ने कहा साहब जहर है भिंडी, ये तो मारने, आदमी को मारने का उपाय है। ये रसोई आपकी जान लेना चाहता हूं, मेरी भी ले लेगा आपके साथ। नवाब ने कहा अरे नसरुद्दीन, पहले तो तुम कहते थे ये भिंडी,
सिरमौर है, सब्जियों में सब्जी, जैसे नवाबों में नवाब। अब तुम एकदम जहर कहने लगे। मुल्ला ने कहा, हुजूर मैं आपका नौकर हूं, भिंडी का नौकर नहीं। मैं आपकी सेवा करता हूं, कोई भिंडी से मुझे क्या लेना देना। अरे आपने कहा ठीक, तो हमने कहा ठीक, हम तो जी हजूर हैं, जो हुक्म। अब आप जब नाराज हो गए तो हम नाराज हो गए। पांच दिन भिंडी खाओगे तो उब जाओगे। बदलाहट चाहिए। मन बदलाहट मांगता है, क्योंकि मन बदलाहट है। शाश्वत चेतना है। जो चैतन्य से जुड़ेगा वो धीरे धीरे शाश्वत से जुड़ जाएगा। इसलिए मैंने तुमसे कहा, गुरु तक को बदलने का मन होने लगता है। 2-4 साल एक गुरु के पास, तुम देखते हो लोग बदलते रहते हैं गुरु। यहां मेरे पास लोग आते रहते हैं, जो लोग आते हैं अक्सर ऐसे ही होते हैं। कोई महर्षि महेश योगी के पास रहा, कोई कृष्णमूर्ति के पास रहा, कोई प्रभुपाद के पास रहा, कोई कहीं, और कुछ तो ऐसे आते हैं जो सभी के पास रह चुके। उनको मैं जानता हूं कि वो यात्री हैं, वो यहां भी कुछ दिन रहेंगे और अपना फिर कहीं चले जाएंगे। उन पर कुछ ज्यादा भरोसा करने का सवाल नहीं है। वो चले जा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह। एक और संबंध है जो मन का नहीं। अगर तुम्हारा प्रेम मन का है तो तुम पत्नियां बदलोगे, पति बदलोगे। वही तो पश्चिम में हो रहा है। अगर तुम्हारा प्रेम हार्दिक है, आत्मिक है, तो बदलाहट का कोई सवाल ही नहीं है। अगर तुम्हारी श्रद्धा भी मन की है तो बदलोगे, आज ये गुरु कल वो गुरु। लेकिन अगर श्रद्धा हार्दिक है, आत्मिक है, तो बात खत्म हो गई। मन की इस प्रक्रिया को समझना। मन के साथ कुछ भी चीज ज्यादा देर नहीं ठहर सकती है, और अगर तुम किसी भी चीज के साथ ज्यादा देर ठहर जाओ तो लाभ होगा, क्योंकि मन गिरेगा। अगर तुम किसी चीज के साथ ज्यादा देर ठहर जाओ तो मन का गिरना निश्चित है, क्योंकि मन पहले पूरी कोशिश करेगा कि हटो हटो, बदलो, कहीं और चलो, कुछ और देखो, अब यहीं यहीं क्या रखा है। अगर तुम रुके ही रहे तो मन थक कर गिर जाएगा, और जहां मन गिर जाता है वहां समाधि है। इसलिए सभी धर्मों ने इस तरह की प्रक्रियाएं खोजी हैं जिनसे मन थक जाए। सन्यासी देखते हैं, आपको मैंने कहा कि गेरुआ वस्त्र, मुझसे लोग पूछते हैं कि आपको और रंगों से कोई ऐतराज है? ऐतराज मुझे किसी रंग से नहीं, लेकिन कोई एक रंग चुन नहीं था, ताकि एक रंग तुम्हारे मन को थका डाले। उबोगे तुम, रोज रोज गेरुआ, तो उसमें से भी लोग तरकीब निकाल लेते हैं। गेरुओं में भी कई रंग तो होते ही हैं, तो वो तरकीब निकाल लेते हैं, थोड़ा फीका, थोड़ा गहरा, थोड़ा ऐसा, थोड़ा वैसा, थोड़ा ज़्यादा लाल, थोड़ा कम लाल, वो तरकीब निकाल लेते। फिर साड़ियाँ इकट्ठी हो जाती, उसमें से तरकीब निकाल ली गई है, ठीक है कोई बात नहीं, कभी ये पहन लेंगे, कभी ऐसा पहन लेंगे। तरकीब असल में ये है कि वस्त्र को अगर तुमने एक ही रंग स्वीकार कर लिया तो धीरे धीरे वस्त्र की चाह ही भूल जाएगी, वस्त्र का ख्याल ही मिट जाएगा। जिनको ऐसा हुआ है उन्होंने मुझसे आके कहा भी कि आश्चर्य की बात घटी कि बाजार हम पहले जाते थे, खासकर स्त्रियों को, कि पहले हम बाजार जाते थे तो हर दुकान पे कौन सी साड़ी नई एकदम दिखाई पड़ती थी, अब नहीं दिखाई पड़ती। अब गुजर जाते हैं, कपड़े की दुकान ही नहीं दिखाई पड़ती। लेना देना क्या है, जब अपना एक ही कपड़ा है तो बात खत्म हो गई। अगर कपड़ा एक ही रंग का पहना, जैनों ने, बौद्धों ने, हिंदुओं ने, सूफियों ने, ईसाइयों ने, सभी ने एक रंग चुन लिया था अपने फकीरों के लिए, क्योंकि उस एक रंग के कारण मन की जो रंग बदलने की आदत है उसको तोड़ने में सहायता मिलती। फिर सभी ने एक ढंग चुन लिया था अपने सन्यासी के लिए कि सुबह 5 बजे उठना, तो रोज 5 बजे उठना। तो धीरे धीरे 5 की 6 की 7 ऐसा कोई विकल्प ही नहीं रहा। धीरे धीरे एक घड़ी आती कि विकल्प रह ही नहीं जाता, चुपचाप सहज उठाते 5 बजे, सोच विचार का कोई उपाय ना रहा। रोज रात इतने बजे सो जाना तो उतने बजे सो जाते। धीरे धीरे विकल्प मिट जाता है। एक निश्चित भोजन करना है वो भोजन कर लेते,
शरीर की पूर्ति हो गई, मन को खिलवाड़ का मौका ना रहा। भोजन, वस्त्र, निद्रा, उठना बैठना, चलना, धीरे धीरे सब एक सीमा में, मर्यादा में आ जाता है। इस मर्यादा को ध्यान रखना, ये शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। जब सब चीजें एक सीमा में और मर्यादा में आ जाती तो मन को उछल कूद करने की जगह नहीं रह जाती। मर्यादा सिकुड़ती जाती, सिकुड़ती जाती, और एक दिन मर्यादा मन की फांसी बन जाती। मर्यादा कस जाती मन के ऊपर और मन मर जाता है। और मन के मरते ही तुम्हारे भीतर जो जागता है वही तुम हो, तत्वमसि, वही तुम्हारा स्वभाव है। तुम पूछते हो गुलाब के सिंहासन पर अब नागफनी विराजमान हो गई, ऐसा क्यों हुआ? आदमी के मन के कारण, तुम्हारे मन के कारण। फिर नागफनी उतरेगी, सदा नहीं बेराजी रहेगी, फिर गुलाब आएगा। देर अबेर। तुम फैशन देखते हो, ऐसे ही चलता रोज। एक चीज फैशन में थी, फिर एकदम चली जाती, 2, 4, 10 साल बाद फिर वापस। 2, 4, 10 साल के लिए बिल्कुल फैशन के बाहर हो जाती। जो उसका उपयोग करे वो समझ में आता है कि दकियानूस। देखा, कुछ दिन पहले स्त्रियां नथनी पहनती थी, वो चली गई फैशन के बाहर। फिर जो नथनी पहने वो दकियानूस, गंवार, गांव की, अकल नहीं, आधुनिकता का कुछ पता नहीं। फिर नथनी लौटने लगी। अब नाक भी नहीं छिदी है तो ऊपर से जबरदस्ती नथनी चिपकाए हुए, वो फिर फैशन में आने लगी। कान नंगे हो गए थे, फिर चीजें लटकने लगी। वही चीजें लाओगे भी कहां से बार बार? अगर तुम आदमी का पूरा इतिहास देखो तो आदमी उन्हीं बातों को हजारों बार कर चुका है। बार बार नया लाओगे भी कहां से? इस देश की बड़ी पुरानी कहावत है कि सूरज के तले कुछ भी नया नहीं, हो भी नहीं सकता। सब फैशन हो चुके हैं। आदमी जो आज कर रहा है सब कर चुका है, बहुत बार कर चुका है, फिर भूल जाता है। 10-5 साल में विस्मरण हो जाता है, फिर फैशन वापस आ गई। फिर लगती नई, नई कुछ भी नहीं है, फिर खो जाएगी, फिर लौट आएगी। ऐसा चलता रहता है। इसे ख्याल में लेना और इससे सावधान होना। इस तरह आदमी का मनोरंजन होता रहता है। जीवन क्रांति तो नहीं होती, मनोरंजन होता है। मुल्ला नसरुद्दीन को रात में नींद ना आने की बीमारी थी। तंग आकर डॉक्टर के पास पहुंचा। डॉक्टर ने सोच समझ कर नुस्खा लिखा। कहा कि जिस रात नींद ना आ रही हो तो आप हर घंटे के बाद शराब का एक पैग पी लें। हालांकि यह कोई इलाज नहीं, इससे आप सो भी नहीं सकेंगे, लेकिन कम से कम आपका जागना मनोरंजन में बदल जाएगा। ये जिंदगी दुख भरी है। कपड़े बदलो, कार बदलो, मकान बदलो, पत्नी पति बदलो, बदलते रहो, इससे कुछ होगा नहीं, इससे कुछ आनंद न मिलेगा। लेकिन कम से कम ये जो उदासी है थोड़े मनोरंजन में बदल जाएगी, थोड़ी पुलक रहेगी। एक कार से दूसरी कार घर लाने के बीच थोड़ी सी पुलक रहती, घंटे 2 घंटे, दिन 2 दिन पुलक पुलक मालूम होती, फिर ठंडी हो जाती, फिर बदल लेना। अमेरिका में लोग हर वर्ष कार बदल लेते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि पिछले वर्ष की कार ज्यादा मजबूत थी, वो बेच के और कमजोर कार ले आते, मगर फिर भी बदल लेते। कभी कभी ऐसा होता है, तुमने देखा होगा कि एक आदमी अपनी नौकरानी के प्रेम में पड़ गया, सुंदर पत्नी है, सारा पड़ोस उसकी पत्नी के लिए दीवाना है, और वो अपनी नौकरानी के पीछे दीवाने हो गए। और तुम सिर ठोंक लेते हो कि इस आदमी को हुआ क्या है। एक साधारण सी नौकरानी, काली कलोटी, उसके पीछे पागल हुआ जा रहा है। इसकी पत्नी इतनी सुंदर, इसको हुआ क्या है? तुमको समझ में नहीं आ रहा। भिंडी भिंडी भिंडी, क्या करोगे? वो बस शक्ल औरत भी सुंदर दिखाई पड़ने लगती है। भिंडी भिंडी भिंडी, करेला तक आदमी खाने को राजी हो जाता है कि चलो कम से कम बदलाहट तो होगी। इस मन से थोड़े सावधान होना।
ये मन तुम्हें भटकाता रहा है, और मन अपना सिकंजा तुम पर छोड़ता नहीं, क्योंकि तुम इसकी बदलाहटों को मान लेते हो। ये कहता है कि अच्छा ठीक है, ये स्त्री नहीं जच रही, अब तो कोई स्त्रियां दुनिया में कम है, दुनिया पड़ी है, तू क्यों परेशान हो रहा है? ये स्त्री पहले से गड़बड़ थी, मैंने पहले ही कहा था। आधा मन तो पहले से कह रहा था, मैंने पहले ही कहा था। इसलिए मन को एक बड़ी सुविधा है कि मैंने पहले ही कहा था, वो हमेशा कह सकता है। और अब तो सिद्ध हो गया, अब बदल ले। लोग धंधा बदल लेते, काम बदल लेते, गांव बदल लेते, बदलते चले जाते। इस तरह मनोरंजन होता रहता है और जीवन नष्ट होता चला जाता है। मनोरंजन से सावधान, मनोरंजन घातक है। मनोरंजन नहीं करना है, मनोघात करना है, मनोनाश करना है, मन को जड़मूल से उखाड़ देना है, तो ही तुम आनंद को उपलब्ध हो सकोगे। भीतर है अंधकुआ, बाहर है सिर्फ धुआं। रमे कहां मेरा मन, दूरागत ध्वनियों की गूंज सुनी जाती है। निसी के रीतेपन में अनदेखे सपनों की छायाएं पड़ती हैं झीलों के दर्पण में। झूठे ये सभी वहम, जर्जर संपूर्ण अहम, भ्रमे कहां मेरा मन। धुंधलाई सड़कों पर कुम्हलाए चेहरे हैं, शाम की उदासी है। घिरती अंधियारी के धूल भरे जूड़े में गुथा फूल बासी है। दृश्य सभी उजड़े हैं, रंग सभी उखड़े हैं, जमे कहां मेरा मन। अंजुरी में भरे हुए पूजा के पानी सा समय बहा जा रहा। मुझे कुछ कहना था, नहीं कहा जा रहा। दीवारें छतें डहीं, बुनियादें कांप रहीं, थमे कहां मेरा मन। मन थमता ही नहीं। असल में मन की दीवारें कांपती ही रहती हैं। मन कंपन का नाम है। जो तुम्हारे भीतर कप रहा है वही मन है, और जो तुम्हारे भीतर अकंप है वही आत्मा है। इसलिए सारा योग, सारे धर्म, सारे ध्यान की विधियां एक ही बात कहती हैं, अकंप हो जाओ, कपो मत, लहरों को शांत करो, लहराओ मत, लहर शून्य हो जाओ। और ये मन तो रोज नई लहरें उठाता है। पढ़ लिया अखबार में एक विज्ञापन और दीवाने हो गए कि अब ये खरीदना ही पड़ेगा, अब बिना खरीदे नहीं रहा जा सकता। देख ली किसी के पास कोई चीज, तुम्हें भी खरीदनी पड़ेगी। ऐसे तुम अपने को छितराए चले जाते हो। समेटो। ना नागफनी से कुछ मिलने को है, ना गुलाब से कुछ मिलने को है। नागफनी नागफनी, गुलाब गुलाब। किसी को सिंहासन पर रखने की कोई जरूरत नहीं। नागफनी को अपनी जगह रहने दो, गुलाब को अपनी जगह रहने दो। तुम्हारा सिंहासन खाली हो तो खाली सिंहासन पर परमात्मा आ जाए। रिक्त सिंहासन, शून्य सिंहासन परमात्मा के लिए आने का द्वार बन जाता है। शून्य सिंहासन, कुछ मत बिठाओ तुम्हारे सिंहासन पर, तो परमात्मा बैठेगा। नागफनी बिठा लो कि गुलाब, कुछ फर्क नहीं पड़ता। नागफनी गुलाब की साजिश है। जब गुलाब ऊपर होता है, नागफनी उसका विरोध करती। जब नागफनी ऊपर हो जाती है, गुलाब उसका विरोध करेगा। उन दोनों की साजिश है, उन दोनों ने आपस में बंटवारा किया है। मैंने सुना एक रात एक आदमी को दो आदमियों ने आके नमस्कार किया। अंधेरी रात थी, रास्ता सन्नाटा था। दोनों आदमियों ने एकदम झुक के नमस्कार किया और कहा, महानुभाव, क्या आपके पास एक पैसे का सिक्का होगा? उस आदमी ने कहा, इस अंधेरी रात में और एक पैसे के सिक्के का क्या करना? उन्होंने कहा, नहीं, कुछ जरा सा काम है। असल में हम दोनों में झगड़ा हो रहा है, वो कुछ तय करना है। उन्हें तय क्या करना है? तो उन्होंने कहा, मामला ये है कि कौन तुम्हारी घड़ी रखेगा और कौन तुम्हारा पॉकेट रखेगा, इस पे हम लोगों को तय करना है। तो सिक्का पास में नहीं है, तो सिक्के को हम फेंक के उलट पलट कर लेंगे, अब भी तय हो जाएगा। सिक्का दो, इसी को लूटना है। यही तय करना है कि कौन इसका मनी बैग रखेगा, कौन इसकी घड़ी रखेगा। अब ये तय नहीं हो पा रहा, इसी से सिक्का मांग रहे हैं, मगर यही चल रहा है।
नागफनी समझा रही गुलाब के खिलाफ, गुलाब समझा रहा नागफनी के खिलाफ तुम्ही को। दोनों का इरादा तुम्हारी छाती पे बैठने का है। दोनों के बीच साजिश है। झगड़ा यही है कि कौन तुम्हारा मालिक हो, और कोई झगड़ा नहीं है, और तो दोस्ती है। जिस दिन तुम ये समझोगे कि सारा झगड़ा संसार में एक ही चल रहा है कि कौन तुम्हारा मालिक हो, उस दिन तुम सारी मालकियत के बीच से बाहर हट जाओगे। ये इसमें तुम्हारा कोई भी हित नहीं है। धन तुम्हारी मालकियत करे कि पद तुम्हारी मालकियत करे कि कौन तुम्हारी छाती पे बैठे, से क्या फर्क पड़ता, तुम तो दबे ही रहोगे। तुम जिस दिन किसी को छाती पे नहीं बिठाते, न हिंदू को, न मुसलमान को, न वेद को, न कुरान को, न बाइबल को, तुम सब उतार कर रख देते हो। तुम कहते हो मैं सूना रहूंगा, उस शून्य में ही उतरता है पूर्ण। आखिरी प्रश्न। कभी कभी मेरे दिल में यह ख्याल आता है जैसे आपको बनाया गया हो मेरे लिए। आप अब से पहले सितारों में बस रहे थे कहीं, आपको जमी पे बुलाया गया हो मेरे लिए। ख्याल ही न रहे ये, ऐसा होने दो। कविता ही न रहे ये जीवन बने, तब तो बड़ा सार्थक हो जाए। अगर तुम्हारे हृदय में ये बात बैठ गई है कि कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता है जैसे आपको बनाया गया हो मेरे लिए, ख्याल भर में मत उलझे रहना, ख्याल धोखा दे जाएगा। तो फिर मैं जो कह रहा हूं उसको जीवन में उतार लो। तो मैं जिस तरफ इशारा कर रहा हूं उस तरफ चल पड़ो, तो प्रमाण होगा, तो सबूत होगा। अपनी कविता के लिए तुम्हें प्रमाण जुटाने होंगे, तुम्हें सबूत देना होगा। आप अब से पहले सितारों में बस रहे थे कहीं, आपको जमी पे बुलाया गया हो मेरे लिए। मैं तो यहीं था, लेकिन कुछ मेरे भीतर आया है जो सितारों में बस रहा था, वो तुम्हारे भीतर भी आ सकता है। तुम भी माध्यम बन सकते हो उसके, बनना ही चाहिए। तो ही प्रफुल्लता होगी, तो ही तुम्हारे जीवन में उत्सव होगा, संगीत होगा, नृत्य होगा। जो सितारों में बसा है वो तुम्हारे प्राणों के लिए ही है, उतरने को आतुर है। तुम जगह खाली करो, तुम जरा अहंकार को हटाओ, तुम द्वार खोलो। ऐसा अगर लगा है, सच में लगा है, कविता ही नहीं, तो फिर मेरी सुनो, सुनो ही नहीं गुनो भी। धरा पुकारने लगी, गगन पुकारने लगा, उठो मनुष्य, चेतना का स्वन पुकारने लगा। नए दिवस के आदि में निशा का अंत हो गया, हंसी विभा समस्त सृष्टि में वसंत हो गया। गली गली खिले सुमन, यहाँ चमन वहाँ चमन, फवन धरा की देख लो, गगन पुकारने लगा। उठो मनुष्य, चेतना का स्वन पुकारने लगा। हरे भरे सुरंग भरे असंख्य स्वप्न को जुटा, पड़े रहे हो सेज पर अमोल जिंदगी लौटा। कि स्वप्न तो नहीं स्वजन, कुव्यंग व्यंग का छलन, लुटे गए बहुत। उठो सृजन पुकारने लगा, उठो मनुष्य, चेतना का स्वन पुकारने लगा। कि दागदार जिंदगी की मांग अब संवर रही, अभी उठेगी पालकी की ढोल की उभर रही। पायलों का रुनुन झुनुन, पिया मिलन, उठो बारात देख लो, सगुन पुकारने लगा। धरा पुकारने लगी, गगन पुकारने लगा। उठो मनुष्य, चेतना का स्वन पुकारने लगा। तो सुनो, गुनो, मेरी पुकार सुनो, तो ही प्रमाण होगा कि मैं तुम्हारे लिए हूं। कहने से नहीं कुछ होगा, कुछ करना होगा, कृत्य से सबूत जुटाना होगा, साक्षी बनना होगा। अन्यथा कविताएं कभी कभी खूब झुटला जाती, अच्छे अच्छे गीत कभी कभी बहुत भुला जाते। अच्छे अच्छे शब्दों का जाल कभी कभी सपने बनकर तुम्हें खूब भटका देता है। प्रीतिकर है तुमने जो कहा, मगर और भी प्रीतिकर हो जाएगा अगर तुम वैसा कर भी सको। उठो, आज इतना ही।